Good morning, students. Good morning once again. This page is of chapter number 10 of your book, accounting book. It is goods and services tax, जिसके बारे में अभी आपको ऑडियो में बता कर आया हूँ. आपको मेरा वीडियो ये ऑडियो के बाद ही देखना है कंडीशनली. देखिए, दिस इज़ द मीनिंग विच इज़ रिटन ओवर हेयर फॉर जीएसटी, जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि व्हाट इज़ द जीएसटी. इट इज़ इंटीग्रेटेड टैक्स. और नीचे आपको क्लियर दिया हुआ है कि ये दीज सॉर्ट ऑफ taxes have been merged into one tax, which is GST. Now to sum up, आप नेक्स्ट पेज पर देखिए. दीज आर द वेरियस टैक्सेस विच इज़ रिटन क्लियर कि दीज आर द टैक्सेस विच हैव बीन मर्ज्ड विद इन द स्टेट इनटू दिस स्टेट लेवल जीएसटी. मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे ये इम्पॉर्टेंट नोट्स को देखिए. इम्पॉर्टेंट नोट्स में ये पॉइंट है दिस वन कि दीज आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. आपने कोई रेस्टोरेंट में कोई खाना खाया या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाई तो इसमें आपका पैसा कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा. यह भी मैंने आपको क्लियर किया था. इसके बाद यू जस्ट कम अप टू अगेन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है कि जीएसटी पेड इज़ रिवर्स्ड. यहाँ पर ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी कि अगर आप कोई माल परचेज़ रिटर्न करते हैं या कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल उसके लिए घर ले जाता है तो कहता है जीएसटी पेड इज़ रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस. दीज आर द केसेस. और ये सब चीज़ें एग्जम्प्टेड हैं. इसके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है. नीचे ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं. ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऑफ जीएसटी कहता है डिक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स. सिर्फ बताना यह है कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो टैक्स आपको अगर 1% देना है तो पर यूनिट कॉस्ट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि टैक्स आपको बार बार पे नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ इसमें लिखा हुआ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. दिस इज़ गिवन ओवर हेयर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि आपके पास जो टैक्स का कम्बरसम प्रोसेस था वो अब नहीं रहा. कहता है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट पूरे वर्ल्ड ओवर या इंडिया ओवर यू कैन से टैक्स का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक ही रहेगा और एक तरह से टैक्स की चोरी थोड़ी बच जाएगी. इसे कहते हैं रिडक्शन इन टैक्स इवेशन. और गुड्स बिकमिंग चीपर बिकॉज प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, टैक्स वन टाइम पे हो जाएगा तो गुड्स चीपर हो जाएंगे. ऐसा ये मानना है. मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है. अगर 100 रुपये के ऊपर 120 रुपया टैक्स है तो 60 रुपये सीजीएसटी है, 60 रुपये एसजीएसटी है. आपकी जेब से तो 120 रुपये जाने ही जाना है. चाहे आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए, आधा स्टेट ले जाए, यहाँ लिखा हुआ है, या सारा ही सेंट्रल ले जाए वो यहाँ लिखा हुआ है. अब आप इसके नेक्स्ट पेज पर देखिए. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि माल के परचेज़ पे टैक्स पे किया जाता है और माल की सेल पे टैक्स रिसीव किया जाता है. ये जो मैंने लिंक दिखा रखा है यहाँ से यहाँ तक का, इसका मतलब ये है जब माल आपने परचेज़ किया था यहाँ पर आपने माल को वापस कर दिया, यानी कि बाकी के माल पे ही टैक्स आपने पे करना है, बाकी टैक्स एडजस्ट हो जाएगा. सेम इज़ द केस है. आपने माल सेल किया और वो कस्टमर से इधर वापस आ गया चौथी एंट्री में. तो जब आपसे चौथी एंट्री में वापस आ गया तो जब आपने कस्टमर को माल बेचा था तो टैक्स रिसीव किया था. अब आपसे जब वो माल वापस कर चुका है तो टैक्स यहाँ पर एडजस्ट होगा. इसके बाद आप यू लुक एट योर पेज नंबर दिस वन 6th पेज. एक्सपेंसेस पर आप टैक्स पे करते हैं और अगर आप कोई माल पर्सनल यूज़ के लिए घर लेकर आते हैं या कोई नुकसान हो जाता है तो टैक्स एडजस्ट हो जाता है क्योंकि आपकी परचेज़ कम हो जाती है. मेजर पार्ट है. आप इस इलस्ट्रेशन 1 पर आइए जो मैंने आपको ऑडियो में समझाई है. पहली एंट्री 2 लाख रुपए की है. ये साफ़ आपको बता रखा है कि माल आपने 2 लाख का परचेज़ किया है पर 2,24,000 की पेमेंट ड्यू है क्योंकि 6% के हिसाब से आपने 12% टैक्स पे किया है. ये टैक्स तो आपने पे किया है और ये टैक्स आपने माल की सेल पे रिसीव किया है. जब टैक्स पे किया तो इनपुट टैक्स डेबिटेड है और जब टैक्स रिसीव किया तो आउटपुट टैक्स क्रेडिटेड है. सेकंड एंट्री में क्योंकि आपने माल सेल किया है 3 लाख रुपए का तो आपका जो ड्यू होता है वो बेसिकली 3,36,000 रुपया आपने अपने डेटर से लेना है. थर्ड है आपका ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री है कि आपने 50,000 रुपये का ऑफिस इक्विपमेंट अगर ख़रीदा है तो आपके ऊपर 56,000 रुपये आपकी जेब से जाता है जो आपने टैक्स के रूप में पे करना है. आप देखिए 4th एंट्री ऑन द नेक्स्ट पेज. 4th एंट्री ऑन नेक्स्ट पेज इज़ दिस वन. कहता है इन दिस केस
लीगल फ़ीस अगर आपने कोई पे करी है तो आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, रेंट के ऊपर इतना टैक्स पे कर रहे हैं। इस एंट्री के बारे में समझाने के लिए ना पहले आप नीचे इस वर्किंग नोट में देखिए। फर्स्ट वर्किंग नोट में आपको मैंने ऑडियो में बताया कि ये जो टोटल टैक्स है ये रिसीव किया आपने, ये पे किया आपने और ये रिसीव किया आपने। जब आप टोटल टैक्स रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं, पे कम कर रहे हैं, तो बाकी का 1200 रुपया ये आप गवर्नमेंट को यहाँ पर पे कर रहे हैं। दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST. So boys, buck up and just do your homework. You have to just learn up with the theory of GST given in first 3-4 pages, and you have to do just illustration PQ1 for the practice. Goodbye. God bless.